तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ शाह व्लॉग। इस वक्त हम मरी से नीचे उतरेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो मरी की कुछ खूबसूरत रोड्स मैं आपको दिखाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको होटल भी दिखाते हैं कि रात में होटल कैसा था। तो जनाब ये था हमारा रूम रात में बच्चों के लिए, और इसी से कनेक्टेड एक और रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है इससे कनेक्टेड रूम जो हमारा बेडरूम है। ये देखें, ये ज़हरा मौजूद है इस रूम में, और इस रूम में एक विंडो है और इस विंडो से भी सेम नज़ारे आते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो क्या व्यू है बहरहाल। सो दोस्तों अब बस निकलते हैं यहाँ से और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं और आपको मिलते हैं इस्लामाबाद में, या फिर रास्ते में कोई चीज़ आती है या कोई एंटरटेनमेंट करते हैं तो फिर आपको मुलाकात करते हैं। सो दोस्तों ये है हमारी बैल्कनी की दूसरी तरफ की कुछ इमारत। हम जहाँ रुके हैं वो जगह इसका सेंटर कहलाता है, ठीक है। सेंटर की तरफ हम मौजूद हैं। यहाँ से भी मैं आपको होटल और होटल के बाहर का कुछ एरिया व्यू कराता हूँ। ये जीपीओ की तरफ जाता हुआ रास्ता, जीपीओ क्योंकि अभी बन रहा है इस वजह से लोगों का रश वहाँ उस तरफ कम है। ये नीचे ये रास्ता ऊपर पार्किंग की तरफ जाता हुआ, और तो आपको पता ही होगा लाहौर रेस्टोरेंट की तरफ जाता हुआ रास्ता। बाकी ये दीगर रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं यहाँ। ये है रास्ता, ये है जीपीयू का सुबह का लुक, रेस्टोरेंट वगैरह। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से खूब लोग आ रहे हैं। दोस्तों बस अब नाश्ता करने मोटरवे पे रुके हैं, फिर नीचे इस्लामाबाद उतरेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, फिर आगे सफ़र को रवाना करते हैं। गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं कि कोई ग्रैंड केबिन मिल जाए जो हमें कराची तक ड्रॉप कर दे, और अगर नहीं मिलती तो फिर ट्रेन की टिकट ढूंढते हैं। अगर ट्रेन नहीं मिलती तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बस रह जाता है, ठीक है। तो फिर उसकी कोशिश करते हैं कि गाड़ियाँ बहुत शॉर्ट हैं तो ग्रैंड केबिन मिलना मुश्किल हो रही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए हैं इस वक्त इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में क्योंकि हमें रात के लिए एक वैन मिल गई है IS, जो कि हमें कराची लेके जाएगी रात 10 बजे, और जिसमें सिर्फ हम ही होंगे। तो इतनी
फिर हमने सोचा क्या करें, तो हम एक इस्लामाबाद से करीब गांव है सैयदपुर, वहाँ हम आ गए और यहाँ कुछ जानवर वगैरह देखने आ गए जो कुर्बानी के लिए हमें बेहतर नस्ल के मिल जाए। तो आपको भी दिखाते हैं। ये है पंजाब के जानवर, छोटे छोटे बच्चे, खीरे बच्चे। मैंने कहा जरा आपको शौक करा दिया। ये देखें जी, ये है बकरे। अभी जो मैंने आपको ब्लैक गाय दिखाई थी ना, उसके यहाँ पर भी 2,10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो माल तो यहाँ भी महंगा है। तो जनाब ये है जगह सैयदपुर विलेज। मैं आपको इसका बोर्ड भी दिखाता हूँ और इसकी लोकेशन को चेक भी कराता हूँ। ये है कंप्लीट एरिया, पहाड़ों के दरमियान में, पार्किंग बहुत लंबी है, एक विलेज है, आसपास रेस्टोरेंट है। और ये देखें सैयदपुर विलेज, साथ में बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं, लोग शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये पूरे है छोटा सा विलेज बनाया हुआ है, लोग घूमने आते हैं, खाने पीने आते हैं यहाँ, और एक मस्जिद है, एंजॉय वगैरह करके चले जाते हैं। अभी थोड़ी सा काम चल रहा है यहाँ पर, तो बस यही है छोटा सा विलेज। गाड़ी के ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और अब हमने छोटे ड्राइवर को बिठा दिया। हाँ, ये बड़ा ड्राइवर सही नहीं था, अब ये गलत था, हमने छोटा ड्राइवर बिठा दिया। हाँ, अब ये सही से ड्राइव करेंगे। कार चला ली आपने? चूचू। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी देर बाद व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम इस्लामाबाद फैसल मस्जिद चले गए थे, वहाँ हद से ज़्यादा रश मौजूद था, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा शॉट नहीं ले सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो हमने ज़रा से शॉट्स लिए, वो मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा फिर हम वहाँ से मार्केट गए, वहाँ भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बाज़ार में भी बहुत रश था। अब हम निकल गए, हमारी गाड़ी चेंज हो गई है और यहाँ से अब हमारा सफ़र इस्लामाबाद से कराची का है। तो अभी हम मियाँ जी रेस्टोरेंट पे ज़रा फ्रेश होने आए, इंशाल्लाह रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। अभी हम बस निकल रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे असद भाई हैं जिनके साथ हमने 9 दिन गुजारे, पहले भी 15 दिन गुजारे थे। ये 9 दिन का सफ़र इनके साथ बहुत बेहतरीन रहा, भाइयों की तरह रहे। मैं आपको इनका नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको जब भी जाना हो ना तो इनसे ज़रा मालूमात कीजिएगा। असद भाई नंबर बताओ। 0336 597 9934। ये बिल्कुल आप इनसे रब्ता करें, बहुत अच्छी सर्विस देंगे और बिल्कुल घर जैसा रखेंगे, और लेडीज़ भी सेफ़ हैं आपकी। थैंक यू असद भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, सिंध में भी कुछ जगहों पे ग्रीनरी मौजूद है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ग्रीनरी यहाँ भी मौजूद है, पहाड़ नहीं है लेकिन हरा है, हरियाली है, खेत है, खलियान है, लेकिन वैसा काम नहीं है जैसा पंजाब में है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, रोडों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत तकलीफ है, और हुकूमत की सतह पे तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सिंध की ज़मीन में अपनी तौर पे बहुत कदर चीज़ें हैं जो मेंटेनेबल। जनाब अस्सलाम वालेकुम, सफ़र अभी तक जारी है और थक हार के टूट कर रास्ते में वीडियो बनाते बनाते अब हम फाइनली हैदराबाद गेट पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुपर मदीना होटल पे चाय पीने के लिए रुके हैं, और इंशाल्लाह यहाँ से चाय पी के अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करेंगे और घर पहुँच के इसको फिनिश करेंगे। बस अब चाय मंगवाते हैं और फिर घर पहुँच के आपसे मुलाकात करेंगे। तो
जनाब फाइनली हम पहुंच गए अपने कराची गेट पर और अब घर बिल्कुल ही करीब है और जाके आपसे मुलाकात करेंगे और थोड़ा सा सुकून लेंगे। दोस्तों फाइनली हम अपने घर अपने एरिया में पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से थोड़ी सी देर यानी 5 मिनट की मुसाफत पे अपने घर में उतर जाएंगे और फिर आराम करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बस घर पे जाके आपसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और हम यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद घर में नहाना धोना दीगर चीज़ें करके हम अब जाके फ्री हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये व्लॉग यहीं तक था और इसके बाद शायद व्लॉग लेट आए क्योंकि फिर कोई टूर आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और दोबारा कोई ओकेज़न आएगी या तो फिर उस पर मुलाकात करेंगे। जितना हो सका दिखाया, जो गलतियाँ हुई हैं, जो नहीं कर सके, जो नहीं आता, तो आप अगर कोई मशवरा सलाह देना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको दिखा सकूं और पूरा टूर पाकिस्तान का करा सकूं। तो तब तक जब तक अगला व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।